नमस्कार, मैं शैवी गायतोंडे और मैं केडेंस थिएटर मुंबई से पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कई सारे प्लेज और शॉर्ट फिल्म्स किए हैं इन द किड्स बैच ऑफ कोर्स, और रिसेंटली मैं अडल्ट्स बैच में प्रमोट हो चुकी हूँ। मेरे साथ आज है एक एक्टर, एक एक्टिंग कोच और केडेंस थिएटर मुंबई के फाउंडर प्रेसिडेंट अंशु भट्टाचार्य जी सर। हेलो सर। हेलो। सर, तो आप हमेशा कहते रहते हैं कि बच्चों के लिए थिएटर करना इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों? हाँ, मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ कि बच्चों को थिएटर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए ये कहता हूँ शैवी, बिकॉज़ जब बच्चे थिएटर करते हैं तो उनमें पेशेंस डेवलप होता है, वो डिसिप्लिन सीखते हैं, रिजेक्शन सीखते हैं। तो अगर आजकल आप देखो तो बच्चे अक्सर मोबाइल पे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, है ना? तो बच्चों में जो पेशेंस है वो थिएटर के ज़रिए बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो इसीलिए जब वो थिएटर करते हैं तो सबसे पहले ना वो पेशेंस सीखते हैं, वो सुनते हैं अच्छे से, लिसनिंग स्किल उनका डेवलप होता है। तो जितना मैंने देखा है कि जो बच्चे पहले से बहुत चंचल होते हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत भरपूर मतलब भरपूर उनमें ना एनर्जी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ना बहुत ही वो डल रहते हैं कभी कभी। तो मेरे ख्याल से थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे बच्चों को सबसे पहले ये पता चल जाता है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करे। तो इसलिए मैं अक्सर हर वो पेरेंट्स से, हर वो बच्चों से कहता रहता हूँ कि आप ज़रूर थिएटर करो। ओके। लेकिन सर, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें एक्टिंग में करियर नहीं बनाना है, तो उनके लिए थिएटर कैसे इम्पोर्टेंट है? हाँ तो एक कहावत है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मेरा ये कहना है कि जब बच्चे थिएटर करते हैं तो उनका इंटरपर्सनल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, ये सारा कुछ डेवलप होता है। बिकॉज़ जब वो बड़े होते हैं, जब वो जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, तो क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएँगे। बिकॉज़ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हर जगह में उतना हेल्प नहीं कर पाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होता है जब बच्चे थिएटर करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा एक्टिंग में ही अपना करियर बनाए, पर एज़ ए पर्सन भी ग्रो कर सकता है अगर वो थिएटर करे। ओके। सो सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो क्या हमें तभी थिएटर करना चाहिए, क्योंकि वो एज अ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है शैवी। तो इसका जवाब जानने के लिए हम लोग ये वीडियो में देखते हैं। बच्चे स्ट्रेस में नहीं सीख पाते हैं। स्ट्रेस में बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो बच्चे को मेहरबानी करके स्ट्रेस में मत सिखाइए। बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो आप ज्यादा स्ट्रेस डालते हो, ज्यादा डांटते हो, ज्यादा पनिशमेंट देते हो, धमकियां देते हो, और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो जो लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये पेरेंट्स समझते नहीं है। अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो उसको पहले रिलैक्स करवाओ, उसका स्ट्रेस कम करो, फिर पढ़ाओ। कितने पेरेंट्स होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में बच्चे का हॉबीज बंद करवा देते हैं, और हम लोग हमेशा कहते हैं ऊपर से 10th में हॉबीज तो करनी ही चाहिए, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग यू हैव टू बैलेंस विथ अ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी. So please, if you want your children to do well, they have to be relaxed, not stressed. Stress will damage their new learning and memory centers in the brain if they are in chronic stress. So stress response हो तो बच्चा आप थप्पड़ मारा सीख, और थप्पड़ मारा और सीख, नहीं सीख पाएगा बच्चा, और ऊपर से वो साइकिल में जाएगा. So please understand this. सर, ये तो काफ़ी रिलेटेबल हो गया। सर, आई कैन इमेजिन मेरा 10th क्लास कैसा था, लेकिन थैंक्स टू केडेंस मैं अपने हॉबीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई और मैंने एग्जाम्स और हॉबीज़ को बैलेंस करना भी सीखा है। थैंक यू शैवी। इसलिए मैं आपको और तमाम बच्चे और उनके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना चाह रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक को भी बैलेंस करें। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। लगता है पेरेंट्स और उनके बच्चों को फाइनली पता चल गया है कि थिएटर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।